नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। और वहीं रुड़की के जीवनदीप आश्रम पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आश्रम में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने जीवनदीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जिस तरीके से लगातार यहां पर देखने को मिल रही है और पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी उनका आज यहां पर था। सभी लोगों से भी मुलाकात की। सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो पिछले लंबे समय से महामंडलेश्वर का आशीर्वाद लेती रही हैं। यहां पहुंचने पर उन्हें अत्यंत आत्मिक सुख प्राप्त होता है और साथ ही ये भी कहा कि सतचंडी यज्ञ एक धार्मिक आयोजन है जो कि समाज की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस बार मेरा सौभाग्य है कि इसमें मुझे आने का मौका मिला है। देखिए, आज आप देख ही रहे हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, उसकी शांति के लिए उत्तराखंड में हमारे स्वामी जी ने रुड़की में ये सतचंडी यज्ञ कराया है और संभवतः और चलेगा। तो ये कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना कैसे जाए उत्तराखंड से और सब लोगों को कैसे शांति मिले, उनका कारोबार कैसे चले, वो कैसे अपनी हर काम में लगें, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये यज्ञ हो रहा है। और उसमें मैंने भी आहुति डाली और मैंने भी देवी माँ से यही प्रार्थना की है कि माँ इस कोरोना को जल्दी से जल्दी हटाओ, लोगों को शांति दो। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधानसभा कक्ष में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक आज की और इस बैठक के काफी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के और कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आधारभूत संरचना मजबूत की जाए। इस संबंध में न्यूनतम खर्च और बेहतर सुविधा के सिद्धांत पर काम किया जाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। आयुर्वेद की मेरे द्वारा जो बैठक ली गई, इसमें वित्त, कार्मिक, नियोजन और सचिव आयुर्वेद सभी उपस्थित थे, निदेशक आयुर्वेद उपस्थित थे। प्रदेश के अंदर आयुर्वेद की सेवाएं बेहतर की जा सकें, इस दिशा में हमने आज समीक्षा की, इस दिशा में आज बातचीत की है। और जो जहां एलोपैथिक चिकित्सालय नहीं, दूर दराज के गांव में और हमारे आयुर्वेद के चिकित्सालय हैं, वहां हमारा अपना भवन है, उन आयुर्वेदिक के चिकित्सालयों को 24 घंटा प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं देने का आज हमने निर्णय लिया है। उसमें अभी तक एक ही चिकित्सक का पद है, उसमें एक चिकित्सक का पद और सृजित किया जाएगा। उसमें ऑक्सीजन के बेड की व्यवस्था भी की जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी। और जो एक तरह से कोई भी व्यक्ति बीमार होकर आता है तो जो प्राथमिक इलाज होता है वो आयुर्वेद के चिकित्सालयों में उसका इलाज हो सके, इस तरह की व्यवस्था हमने आज निर्णय लिया, हम करेंगे, जिससे कि पूरे प्रदेश में किसी भी महामारी, किसी भी अगर कोरोना की थर्ड लहर आती है, उससे हम प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे पाए, उस बीमारी से मुकाबला कर पाए। आज हमने इस दिशा में निर्णय लिया है और मैंने कहा है कि बहुत जल्दी ये प्रस्ताव कैबिनेट में बनाकर तैयार करके लाओ। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपनी टीम घोषित कर दी है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा लगातार तैयार की जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की इस नई टीम को फ्लॉप बता रहे हैं। मदन कौशिक ने कहा है कि लोकतंत्र में जिस तरीके से जनादेश मिलता है, उस जनादेश के अनुसार जनता में विश्वास पैदा करना होता है और पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस ने उस विश्वास को खो दिया है। बतौर विपक्ष कांग्रेस में आपसी कलह, आपसी लड़ाई और आपसी झगड़े सिर्फ और सिर्फ देखने को मिले हैं और पब्लिक ने देखे भी हैं। पिछले साल जिस तरीके से देखने को मिला है, देश और दुनिया में कोरोना से महामारी से
लड़ाई लड़ी है, सभी ने लड़ी है, चाहे वो आम जनता हो या फिर नेता हो। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस जनता से लड़ रही है। 4.5 साल में कांग्रेस ने कभी भी जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता पर नहीं उठाया। चुनाव से पहले 6 महीने के लिए उन्हीं चेहरों को अदल बदल कर लाना ये जनता की समझ से परे है और जनता जानती है कि 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस फेल रही है। देखिए, 2 चीजें हैं। लोकतंत्र में जिस तरह का जनादेश होता है, उस जनादेश के अनुरूप जनता के सामने एक विश्वास पैदा करना होता है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने उस विश्वास को खोया है। विपक्ष के तौर पर केवल आपसी कलह, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े, ये जनता ने देखा है। पिछले 4 साल में ऐसी परिस्थिति दुनिया और देश के सामने है जहां कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में एक प्रकार की चुनौती खड़ी हुई। उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग जनता के साथ लड़ रहे थे। 4.5 साल में विपक्ष के तौर पर इन्होंने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता में लिया हो, ऐसा जनता ने देखा नहीं है। अब 6 महीने में उन्हीं चेहरों को अदल बदल कर लेकर आना, ये जनता की समझ से बाहर है और जनता जानती है कि 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका में ये तो पूरी तरह फेल है। तो इस प्रकार से जनता की जो मन स्थिति है वो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेगी, आशीर्वाद प्राप्त करेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिसको लेकर बीजेपी बूथ स्तर पर बैठकें लगातार कर रही है और उसी कड़ी में आज अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह ने अल्मोड़ा नगर और ग्रामीण मंडलों के अधिकारियों के साथ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नए कार्यकारिणी को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में हरीश रावत कोई नया चेहरा नहीं है। 2017 में भी हरीश रावत ही थे और आज भी वही हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संवैधानिक पार्टी है, जबकि कांग्रेस के नेताओं का अपना संविधान है। हरीश रावत जी पहले भी तो कमान सौंपी थी 2017 में, उससे पहले भी थी। हरीश रावत कोई नया चेहरा थोड़ी है, पुराना चेहरा होगा। हरीश रावत जी को हम चेहरा जानते, ठीक है, उनका पार्टी का अपना है। कोई एक की जगह 5 बना 10 बना दे अध्यक्ष, हमें उससे क्या है। उनको तो अपनी पार्टी, हमारा जो संगठन है, हमारा संवैधानिक से व्यवस्था हमारी पार्टी में अपना समय। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने खैरी मानसिंह बाईपास मालदेवता में बीजेपी युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा देश के अमर शहीदों की स्मृति में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने की अपील की। साथ ही उन्होंने महानगर को युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुल चावला और उनकी टीम का आभार जताते हुए कहा कि महानगर युवा मोर्चा द्वारा हर साल वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे पर्यावरण संरक्षित होता है और साथ में क्षेत्र में हरियाली आती है। उन्होंने बताया कि हरेला पर्व के उपलक्ष्य में संगठन द्वारा 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जिस श्रृंखला में ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, आज शहीदों की याद में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और हमने हरेले पर्व पर ये लक्ष्य रखा था कि हम 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाएंगे। उसी श्रृंखला में कार्यक्रम चल रहा है और कहा जाता है कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है, क्योंकि अंधाधुंध कटान से जो हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, आज जो बादल फट रहे हैं या घटनाएं हो रही हैं, इसका कारण ये है कि लगातार अंधाधुंध कटान हो रहा है। ऐसे में वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर मैं अपने युवा मोर्चे के अध्यक्ष अंशुल चावला जी, उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम शहीदों की याद में किया और इस बहाने। थराली विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई और अहम जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व समेत उत्तराखंड प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो
अपनी इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस में लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष पद पर नेता प्रतिपक्ष के लिए लगातार खींचतान चल रही थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बनाते हुए चुनाव संचालन की अहम जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सौंप दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में कांग्रेस के 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए हैं, जिनमें थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम का नाम भी शामिल है। कांग्रेस कमेटी माननीय सोनिया गांधी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय प्रियंका गांधी जी का, माननीय मुकुल वासनिक जी का, माननीय वेणुगोपाल जी का, माननीय हरीश रावत जी का, माननीय प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी का, सह प्रभारी माननीय राजेश धर्माणी जी का, सह प्रभारी माननीय दीपिका सिंह पांडे जी का, माननीय प्रीतम सिंह जी का, माननीय मनीष खंडूरी जी का, सभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो नेतागण हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं प्रदेश की सेवा कर सकूं एक कार्यकारी का अध्यक्ष के रूप में और कांग्रेस की नीतियों और रीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर सकूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं 2022 के लिए इस प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। और मैं इस अवसर पर थराली विधानसभा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे, वहां की जनता ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं प्रदेश की सेवा कर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में नई कार्यकारिणी को लेकर आज अल्मोड़ा के चौगाना पाट में जिस तरीके से कांग्रेस कमेटी ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है, साथ ही आतिशबाजी भी की है, खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने कहा कि आज राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में संतुलन बनाकर संगठन की बागडोर दी गई है, उससे 2022 में कांग्रेस को एक बड़ा बल मिलेगा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तथा सभी हमारे जितने पदाधिकारी विभिन्न स्थानों पर जिनकी नियुक्ति की गई है, उन सबको बधाई देते हैं और अल्मोड़ा कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि उन्हें पूरे प्रदेश में एकजुटता का परिचय देने के लिए इन सबकी तैनाती की है, सबको स्थान दिया गया है और सबको जिम्मेदारी दी गई है। हमें भरोसा है कि आगामी 2022 एकजुट होकर के पूरी कांग्रेस उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। इस खुशी में आज हम सब ने मिठाइयाँ बांटी है और पटाखे हमने यहाँ पर फोड़ने का। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। विधानसभा पुरान करियर से इंजीनियर शादाब ने आप पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर दी है और आपको बता दें कि काशीपुर के रहने वाले इंजीनियर शादाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यक्रम में शामिल होने रुड़की पहुंचे थे। इस दौरान इंजीनियर शादाब ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कलियर विधानसभा सीट से 2022 विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि अगर कलियर विधानसभा क्षेत्र की जनता आप पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे जिताकर विधानसभा भेजने का काम करती है तो सबसे पहले मेरा काम पिरान कलियर को 5वां धाम घोषित करने, बिजली, पानी, शिक्षा, युवाओं को रोजगार हमारा मुद्दा होगा और उत्तराखंड को जनता जिस तरीके से चाहती है वैसा ही बनाना होगा। पब्लिक आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है तो उत्तराखंड में भी बिजली, पानी मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। बाहरी प्रत्याशी उत्तराखंड से, अगर उत्तराखंड से बाहर से कहीं से आके रहे होते तो बाहरी प्रत्याशी कहलाते। फिर जो दर है साबिर पाक का वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लिए है और उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पे सेवा करूँ और आने वाले समय में जो 4 धाम हमारे उत्तराखंड में हैं उसमें 5 धाम में हम कम से कम कलियर विधानसभा को, जो पिरानी कलियर मज़ार है साबिर पाक का, उसको भी हम 5वें धाम की मान्यता दिलवा सकते हैं। उत्तराखंड में
देखिए, बेरोजगारी तो बीजेपी सरकार में इस तरीके से है कि जैसे गली मोहल्ले में ठेले पे सब्जियां बिकती हैं, इस तरीके से अगर हम घूमेंगे तो वही कंडीशन आजकल बेरोजगारी की है, क्योंकि इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई तरीका नहीं है रोजगार देने का, ना व्यापार देने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय में जब हमारी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी उत्तराखंड के अंदर, तो उसके बाद पहाड़ों में बारिश से हालात खराब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले ज्यादातर मोटर मार्ग बारिश और भूस्खलन से बंद पड़ गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। विकासखंड जखोली के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले दर्जनों गांव के बाजार मयाली में बारिश से जलभराव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। यहां पर सड़क किनारे नालियों का निर्माण कार्य जो था उसमें दिक्कत आ रही है। 3 दिनों से मयाली देवल राजकीय महाविद्यालय जखोली मोटर मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे पर भी गुरुवार को आवाजाही प्रभावित होती रही और वहीं हर जगह मार्ग अवरुद्ध दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से जिले की जितनी भी सड़कें हैं वो बंद हैं। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से 5 दिनों से निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता विनय रोहिला ने आवास विकास कॉलोनी अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में घोषणा करते हुए कहा कि जसपुर में रोडवेज बस अड्डे की कवायद शुरू कर दी गई है। जल्द ही जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनेगा। 563 हेक्टेयर भूमि परिवहन निगम उत्तराखंड को शासन की सहमति और वित्त अनुभाग 3 के अनुशासन के आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन विभाग उत्तराखंड को शर्तों के आधार पर हस्तांतरित स्वीकृति प्रदान की गई है। रोहिला ने बताया कि जसपुर में बस स्टैंड निर्माण के लिए ओम प्रकाश आर्य अनुसचिव उत्तराखंड शासन द्वारा जिला अधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है। उन्होंने पत्रों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी 11 जून 2021 को जसपुर में बस अड्डा की पैमाइश के लिए निर्देश दिए थे। 2011 में मेरे द्वारा राज्यपाल की अधिसूचना जारी हुई थी कि जसपुर में रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कार्य ग्राम सभा की जमीन में पट्टों की जो भूमि थी उसको नियत करते हुए कराया जाना था। जब राज्यपाल जी की अधिसूचना जारी हो गई तो उस अधिसूचना के बाद जो व्यक्तियों द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिट योजित की गई थी और एक जो है निगरानी संख्या जिलाधिकारी के आदेश की निगरानी संख्या कमिश्नर गढ़वाल मंडल कमाऊं मंडल के अंतर्गत लगाई गई थी और स्थगन आदेश होने के कारण सारा कार्य रुक गया था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम मुख्य सचिव को मैंने पत्र दिया, उस पत्र पे प्रक्रिया शुरू हुई, शासन ने आदेश जारी किए और न्यायालय के अंदर जो है वो रिट जो लगाई गई थी वो निस्तारित कर दी गई है, उसका जो है वो खारिज हो गई। इसी प्रकार कमाऊं मंडल के अंदर जो निगरानी थी वो भी खारिज हो गई। इस प्रकार जो 2011 की राज्यपाल महोदय की उत्तराखंड के बाजपुर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। हड़ताल का 5वां दिन है। इस दौरान सफाई कर्मचारियों का काम बंद करके हड़ताल को उत्तराखंड स्वच्छकार सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया। और आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर ठेका प्रथा समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी बीते 5 दिनों से काम बंद करके हड़ताल पर हैं। और इसी के चलते बाजपुर नगर पालिका में भी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों के काम बंद हड़ताल को उत्तरांचल स्वच्छकार सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने भी अपना समर्थन दिया। सूत्री मांग पत्र है जो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी महासंघ ने दे रखा है, उसके समर्थन में पूरे उत्तराखंड में हड़ताल चल रही है। और हो सकता है कि अब ये स्वच्छकार कर्मचारी संघ अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अपना पूर्ण समर्थन देते हुए काम बंद हड़ताल बिल्कुल बंद कर देगा। काम को किसी प्रकार काम नहीं होने देगा जब तक ठेका प्रथा खत्म नहीं होती। बिल्कुल ये एक परमानेंट नियुक्ति नहीं की जाती और इनको ये थराली की विधायक मुन्नी देवी शाह के 11,000 किलोमीटर सड़क काटने के बयान पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। विधायक मुन्नी देवी शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक के इस बयान पर पूर्व विधायक डॉक्टर जीत राम ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक मुन्नी देवी शाह के बयान को निंदनीय बताया है। और अब जीत राम के बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश जताते हुए थराली मुख्य बाजार में पूर्व विधायक और कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी
प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम का पुतला फूंका गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक द्वारा अपने बयान में वर्तमान महिला विधायक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जो पूर्व विधायक जो अपने को एक प्रोफेसर और डॉक्टर अपने को बताते हैं, प्रकार से ये दोनों मुद्दाएं हमारे विधायक श्रीमती शादी ने जो अपशब्दों का प्रयोग किया, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसकी रीति पार्टी है और ये अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में जरूरत है। अभी हमारे अध्यक्ष ने कहा था कि उन्होंने डॉक्टर जीतराम जी से संबोधित किया और कांग्रेस की यही पार्टी के लक्षण है, वो एक अनुशासनहीन पार्टी है। माननीय हमारे विधायक जी को उस दिन पूरा विधायक डॉक्टर जीतराम जी के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें साफ लगता है कि उनकी जो पार्टी है या वो हैं वो एक पूर्ण से अनुशासित है, जिनको कि ये पता नहीं कि शब्दों का पता नहीं कि कहाँ पर कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। और अगर हम एक इस प्रकार के व्यक्ति से अपने क्षेत्र के विधायक बनने की कल्पना करते हैं तो ये हमारे और हमारे क्षेत्र के लिए शर्मदायक है। और साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।